तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ काशिफ सुल्तान। इस वक्त मैं हूं मंगलौर के अंदर। मरगूब कुरैशी जी मेरे साथ बैठे हैं। आप देख ही रहे हैं इनके कैंप कार्यालय पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, बहुत गहमा गहमी है। इनसे बात करते हैं क्या माजरा है, क्यों यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। मरगूब भाई, क्या मामला है, इतनी भीड़ है आपके पास? देखिए काशिफ साहब, हमारे जिला हरिद्वार में कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनमें लोगों ने नामांकन किए थे और जैसे कि पश्चिमी सहकारी समिति है उसमें 8 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे और 8 नामांकन पत्रों में निर्वाचन अधिकारी ने 6 नामांकन पत्र खारिज करके जो उनके चहेते लोग थे उनके नामांकन पत्रों को सेलेक्ट किया, 2 को। अच्छा, आपने कहा उनके चहेते लोग 6 नामांकन खारिज कर दिए और चहेते 2 लोग सेलेक्ट किए। आप कैसे मानते हैं कि वो चहेते हैं? हो सकता है नामांकन में त्रुटि हो। नामांकन में कोई किसी तरह की त्रुटि ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया कि क्रम संख्या गलत थी। क्या 6 के 6 की गलत थी क्रम संख्या? दूसरी बात, जिन लोगों ने नामांकन पत्र भरवा करके दाखिल किए उन्होंने रिसीविंग भी ले रखी है। बिल्कुल। और नामांकन पत्रों में जो मतदाता सूची में नाम है, जो क्रम संख्या है, उसी के अनुसार अनुमोदक भी और प्रस्तावक भी दोनों की सही क्रम संख्या लिखी हुई है। ये बिल्कुल गलत आरोप लगा के निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से, बल्कि मुझे तो कुछ और भी पता चला है। मतलब निर्वाचन अधिकारी ये क्यों करेंगे ऐसा? क्या पता आपको चला है? बता। कुछ नेताओं के प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के, कतई तौर पे बेईमानी, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, तानाशाही ये सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने देखा होगा अभी एक उपचुनाव हुआ था 2022 में मंगलौर विधानसभा का, 24 में मंगलौर विधानसभा का, उसमें भी गुंडागर्दी। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया था? लोकतंत्र को धराशायी करने का काम किया इन लोगों ने। चूंकि ये कानून को कुछ नहीं मानते, लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानते, हिंदुस्तान के संविधान को, आइन को नहीं मानते, इसलिए इनकी तानाशाही है, गुंडागर्दी है। जबरदस्ती चुनाव अपने हक में करने के लिए सही पर्चे जो भरे हुए हैं उनको खारिज करके अपने चहितों के 2 पर्चे रखे, चूंकि 2 वहां जो है डायरेक्टर बनने हैं, 6 को निरस्त कर दिया ताकि तो चुनाव ही ना हो। आपका एलिगेशन ये है कि 2 वो लोग जो उनके माफिक हैं, उन्होंने उनके पर्चे रोक लिए और बाकी को निरस्त कर दिया। आप ये आरोप लगा रहे हैं एक तरह से खुला। आरोप खुला, ये तो जाहिर सी बात है। 6 पर्चे ये हमारे हाथ में है, 6 के 6 बिल्कुल सही भरे हुए हैं, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या लगाया इन पर्चों खारिज करने के लिए? उन्होंने यही लिखा है कि क्रम संख्या गलत दर्शाई गई है, और जबकि बिल्कुल क्रम संख्या जो है सही है, और उन्होंने लिखा है कि इसे फ्लूड किया गया है, ओवर राइटिंग है, फ्लूड करके दाखिल किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने जो है ये रिसीविंग दे रखी है और रिसीविंग में बिल्कुल फ्रेश है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना ये गलत आरोप लगाया है निर्वाचन अधिकारी ने। अब निर्वाचन अधिकारी जब उसको जाकर के शिकायत की गई तो निर्वाचन अधिकारी कहता है कि सर मैं प्रेशर में हूँ, मैं दबाव में हूँ, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, और ये मैंने गलती किया, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, वो ये भी कहता है। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है, सरकार को शर्म आनी चाहिए, ऐसी नीचता पे नहीं उतरना चाहिए। जो जिसका हक है, हक मिलना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए, बस फिर तो चुनाव ही ना कराएं, फिर उसका लाभ क्या है? फिर लाभ क्या है? क्यों आप चुनाव की डेट फिक्स कर रहे हैं? अरे भाई चुनाव ना कराओ, नामित कर दो, नॉमिनेट करके बनाओ, डीसीबी का चेयरमैन बना दो, किसी को भी, अपने आदमी को। तो इतना बुरा हाल जो इस सरकार में हुआ है, बस कहा नहीं जा सकता। आप अब क्या करेंगे इस सब के बाद? इसमें अवगत करा दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी, और तमाम अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया गया है। अगर नहीं चला तो माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें कानूनी जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, निश्चित तौर पे लड़ी जाएगी, क्योंकि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।
कोई गलत नहीं है। 6 पर्चे दाखिल जो किए थे, 8 पर्चे, 6 कैंसिल करके उन्होंने 2 को सेलेक्ट किया है और 6 निरस्त कर दिए। और सब पे एक ही आरोप है कि साहब क्रम संख्या गलत है। सब पे एक ही एलिगेशन लगा के खारिज कर दिया, बिना किसी आधार के, बिना किसी आपत्ति के। किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। अच्छा, किसी ने कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई। और उन्होंने उन पे ऑब्जेक्शन लगाया कि क्रम संख्या गलत है और ओवरराइट किया गया है। हाँ हाँ, इस आधार पे पर्चे एक ही आधार सबका। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है। ये तो इन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। अन्यथा देखिए, यहाँ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले की जो है लाठी में आवाज नहीं है। ऊपर वाले की लाठी जब चाबुक चलेगा ना, तो ये सोचेंगे कि क्या कर दिया तुमने, क्या हो रहा है, पता नहीं चलेगा इन्हें। बिल्कुल। तो इसलिए काशिफ साहब, सारे अधिकारियों को इससे अवगत कराया जा रहा। निश्चित तौर पे इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग, सब लोग कदम से कदम मिला के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो ये है सर। जिला सहकारी बैंक में जो लेन देन करता है वही नामांकन दाखिल कर सकता है। इनका सब लोगों का लेन देन बराबर चल रहा है। इसके अलावा उससे पहले 1,000 रुपए की रसीद कटती है निर्वाचक जो होता है उसकी। तो इन्होंने 1,000 रुपए की रसीद भी सबने कटवा रखी है। फिर दूसरी बात यह है, इन्होंने जो प्रार्थना पत्र और फॉर्म भरा जाता है जी, वो पूरी तरह से साफ सुथरा फ्रेश दाखिल किया है इन्होंने, बिल्कुल भरवा करके। ठीक है ना, किसी तरह की कोई कमी नहीं है किसी पर्चे में। एक ही एलिगेशन लगा के उन्होंने सबके पर्चे निरस्त कर दिए। तो ये तानाशाही सरकार की है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा नाम सलीम खान है। मैंने नामांकन किया था 15 तारीख में सहकारी समिति में, और मेरा नामांकन जो है पूरी तरह से सही है। किसी तरह से कोई वो त्रुटि नहीं है, फ्लूडिंग नहीं है, क्रम संख्या बिल्कुल सही है। और उसके बावजूद भी जो है मेरा पर्चा जो है निरस्त कर दिया गया है। मुझे कारण बताएं कि किस कारण मेरा जो है पर्चा निरस्त कर दिया गया है। मुझे लिख के देने के लिए अभी तैयार नहीं है। मुझे मिल नहीं रहे अधिकारी, कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ बार बार। तो मेरे पास फोटोकॉपी है और जो मैंने उसको नामांकन पत्र दाखिल किया है, इसमें कोई कहीं ओवर राइटिंग नहीं है, फ्लूडिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी अधिकारी मेरे पास। और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, बस यही है कि लोकतंत्र बिल्कुल तरह से जो है तहस नहस किया जा रहा है इसका लोकतंत्र। अच्छा, आपने निर्वाचन अधिकारी से बात की जिन्होंने कैंसिल किया? वो अधिकारी मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं फोन कर रहा हूँ बार बार, और मुझे बताएं मेरे पर्चे में मेरे पास फोटोकॉपी है, इसमें क्या त्रुटि है, किस वजह से निरस्त किया गया, मुझे ये तो बताएं। मेरे पास फोटोकॉपी है उसकी, जो मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है उसकी फोटोकॉपी है मेरे पास। राइटिंग में दिया गया ऑब्जेक्शन जो लिखा उन्होंने? मुझे तो कोई अभी दिया नहीं, लिखित में कुछ मुझे दिया नहीं। अब आप क्या करेंगे इस सब के बाद? इसके बाद जो भी कुछ होगा अदालत में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, या जो इन्होंने सही नामांकन खारिज किया है उसके खिलाफ FRI भी हो सकती है। ठीक है, यानी कानूनी जो है कानून कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो मंगलौर सहकारी समिति पश्चिमी में जो चुनाव होना था, उसमें हमारे नंबर 1 दिनेश सिंगल जी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, सुमित सिंगल जी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, और सलीम खान जी इन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था। नरेश चोपड़ा जी उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, और अफजाल अहमद जी उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था। तो 6 पर्चे थे इसी प्रकार से, 6 के 6 निरस्त कर दिए। और उन्होंने जो है निर्विरोध अपने लोगों को बनाने का काम किया है, जो कि आज, हाँ एक चीज़ और भी थी इसमें, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन कार्यालय में ही नहीं आए। अच्छा, कहीं और से बैठ के आदेश पारित किया और अपना जो है अंतिम सूची चस्पा करा दी किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ। मतलब निर्वाचन अधिकारी उस जगह आए ही नहीं, ऑफिस में ही नहीं आए। बाहर से ही कहीं से आदेश पारित करके ना सीधा अंतिम सूची
चस्पा कराने का काम किया बाहरी लोगों व्यक्तियों के द्वारा। तो इतना अंधेरगर्दी इस सरकार में चल रही है, जबकि ये अवैधानिक है, 100% अवैधानिक है और कानून के खिलाफ है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम जरूर करें। अच्छा, आपने बताया कि कहीं और से आदेश पारित हुआ, किसी और ने सूची चस्पा कर दी, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? एविडेंस तो ये है, जब वहां गए, जो समय था 11 बजे से 5 बजे तक का, 10 बजे से 5 बजे तक का अधिकारियों को बैठने का, निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जब निर्वाचन अधिकारी ही नहीं है, सारे लोग ये वहीं रहे। मैं खुद भी गया वहां, कई दफा गया, वहां कोई नहीं मिला मुझे। जो वहां के कर्मचारी हैं, जो सोसाइटी के एमडी हैं या कर्मचारी हैं, वो बता रहे थे कि निर्वाचन अधिकारी यहाँ आए ही नहीं। हमने जब भी जाके पूछा भाई निर्वाचन अधिकारी कहाँ हैं, पंकज कुमार उनका नाम है, तो उन्होंने कहा साहब आए ही नहीं वो, तो बताइए। तो इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति को वो निर्वाचन अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले, कहीं और बैठ करके आदेश पारित करके ना उन्होंने उस अंतिम सूची को चस्पा कराने का काम किया। यानी खुद नहीं आए अपने कार्यालय पे और वहां नहीं पहुंचे और बाहर के बाहर ये काम करा दिया। हाँ, तो इतना बुरा हाल इस सरकार में चल रहा है। ये सब लोग हैं, ऐसा नहीं, चुनाव होता, हार जीत जिसकी भी होती, जिसे जनता चाहती, जी, वोटर्स चाहते, भाई वो जीत जाता। ये क्या है कि तुम बेईमाने से, धोखे से, गुंडागर्दी से, जबरदस्ती से ऐसे पर्चे खारिज करके जो है अपनी मर्जी से अपने लोगों के नॉमिनेशन करके जो है और 2 लोगों को जो है निर्विरोध बनवाने का काम कर रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़े या जहां भी जाना पड़े। नाम सुमित सिंगल है। आपका भी पर्चा था? जो मेरा ही पर्चा था। वो किस वजह से खारिज हुआ आपका पर्चा? यही सब निर्वाचन अधिकारी ने सब यही मतदाता सूची का नंबर गलत है, सबके 6 के 6 पर्चे में यही उसने ऑब्जेक्शन किया। तो आपके जो ऑब्जेक्शन है, क्या वाकई में गलती थी आपके? नहीं, कोई गलती नहीं है, मेरा पर्चा मेरे पास है, बिल्कुल वही नंबर है, सही नंबर है, कोई नंबर गलत नहीं है, सब ये गलत है। और ये ओवर राइटिंग वाली भी बात? ओवर राइटिंग बिल्कुल ठीक है, मेरे पास पर्चा है इसका। फ्लूड लगा के आपने कोई फ्लूड नहीं लगा, काट दिया हो? कोई कटा नहीं है, हमारा पर्चा है, हमारी पर्चे की जांच हो, अगर गलत हो तो कटें और सही हो तो एक्सेप्ट करें उस चीज को। अच्छा, अब तो ये इलेक्शन हो गया मान लो, तो क्या करेंगे अब आप लोग? आपके हाथ में है क्या? नहीं जाएंगे, आगे कोर्ट में जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, निर्वाचन अधिकारी कहना है कि मेरे पर दबाव है, ऊपर से दबाव है, ये सब काम मेरे दबाव से हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी की ऐसी कोई वीडियो नहीं है ना हमारे पास, कोई एविडेंस नहीं। उन्होंने वैसे बोला है हमें कि मेरे पे कोई यानी कि दबाव है, उससे मैं किया है। उन्होंने अपने हाथ से लिख के भी दे दिया है कि क्या नाम, तुम्हारी राइटिंग वो गलत है और नंबर गलत है, जबकि नंबर हमारा सही है, हमारा फॉर्म जो भी है। यानी आपको रिसीविंग मिल चुकी? हाँ जी, ऑब्जेक्शन की। हाँ जी, लेकिन वो सही है, सामने हाँ, नहीं है, उसकी जांच। ऑब्जेक्शन गलत लगाया गया। तो आपकी मांग है कि उसकी जांच की जाए, सही काम किया जाए। वाला चल रहा है ये कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के इलेक्शन का है, जिसमें यहाँ लोगों का कहना है, मरहूब भाई को आपने पूरा सुन लिया होगा, कि 6 कैंडिडेट्स के पर्चे एक ही ऑब्जेक्शन पे खत्म कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 ऐसे पर्चे वहां रखे गए हैं जिन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मरहूब भाई और मेरे साथी जो मौजूद हैं, इन लोगों का कहना यह है कि वो उनके अपने चहीते लोग हैं जिन्हें वो वहां पर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। अब मामला यह है कि जो रिसीविंग ऑब्जेक्शन की मिली है, यहाँ एक प्रत्याशी मेरे साथ है, इससे पहले भी एक और थे, उनका कहना है कि जो रिसीविंग मिली है उसमें जो ऑब्जेक्शन उन्होंने लिखा है वो हमारे पर्चों में कहीं है नहीं, इसकी जांच की जाए और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। कानूनी इसमें लड़ाई आगे तक ऊपर उच्च न्यायालय तक लड़ी जाएगी।